नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम मैं डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना, ताकि सभी को आपको एक सही जानकारी मिल सके कि हमको पढ़ना कैसे है, किस टॉपिक को कैसे स्टडी करना है। तमाम तरह की जानकारी डायलॉग मंच के द्वारा दी जाती है। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं अभयजीत मंडावी जी। अभयजीत मंडावी जी ने इस बार जो सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सर्वप्रथम अभिजीत जी, आपका बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। और डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस मंच के माध्यम से मैं डायलॉग मंच का और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का, और जिन्होंने मुझे इस पद पर लाने में मेरी मदद की, मैं उनका एक तरीके से आभार व्यक्त करना चाहता बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। अभिजीत जी, हूँ। कैसा रहा आपका सिविल सेवा का सफर, थोड़ा सा बताइए। क्या कुछ मुश्किलों वाला रहा, क्या संघर्ष वाला रहा, क्या खुशी वाला रहा, अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अपने पूरे स्ट्रगल के बारे में, संघर्ष के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में बताइए। जी सर, मैं सबसे पहले सर मैं अपना एजुकेशन बैकग्राउंड पूरा बता देता हूँ। जी जी अ, अ, जी मैं सर ओरिजिनली जो बिलोंग करता हूँ। जी हेलो। जी 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 सर, मैं ओरिजिनली जो बिलोंग करता हूँ, जी कांकेर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है, हाँ जी वो महासमुंद महासमुंद जिले में अधिकतर जो हुई है, वो पहली जी मतलब जो 5वीं तक जो मेरी शिक्षा हुई है पिथौरा में हुई। फिर जी उसके बाद मैं 6 से लेकर 12 तक मैं जेएनवी महासमुंद चला गया, जी सरायपाली में जो स्थित है। जी और उसके बाद मैंने एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएशन किया है, बीटेक जी मैकेनिकल में। जी और उसी के बाद से सर, मैं मेरा पहले से ही रुझान जो है सिविल सर्विसेज के प्रति शुरुआत से ही, मतलब वो एक दिन का प्रोसेस नहीं था। वो धीरे जी धीरे प्रोसेस आगे धीरे धीरे बिल्टअप होते गया। जी स्कूल के टाइम से, ग्रेजुएशन के टाइम से, ग्रेजुएशन के बाद वो सब जी चीजें सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। जी और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं थोड़ा सिविल, मतलब मेरी जो इनिशियल की जो तैयारी थी यूपीएससी के जी लिए, तो ओके। मैंने, हाँ जी सर, मैंने अब तक मतलब 3 मेंस लिख चुका है। आईएएस के। जी जी शुरुआत में मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया था, वहां पर से मैंने तीन तीन बार यूपीएससी का जी मेंस लिखा है। जी जी 2018 से 18 के बाद से मैंने सीजीपीएससी की तैयारी चालू की थी। ओके। तो उसी संदर्भ में मैंने 2016 का सीजीपीएससी ऐसी रनिंग में दिया था, तो उसमें उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। पर उसको जी मैंने एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में हुआ था, तो उसको ज्वाइन नहीं किया था मैंने जी 2016 सीजीपीएससी में। 2017 वाले सीजीपीएससी में मैंने अधीनस्थ लेखा सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसको ओके मैंने ज्वाइन किया था। ओके और उसी समय एशिया फॉर रेंजर का एग्जाम हुआ था, तो रेंजर में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर रेंजर ओके भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके। उसके बाद 18 का मैंने ड्रॉप किया सीजीपीएससी को। जी 19 और 2019 और 2020 का मैंने सीजीपीएससी दिया। जी और 19 में मैं एक नंबर से रह गया था ओके क्लास 2 पोस्ट के लिए। क्लास टू ओके। जो पोस्ट है उसके जी, सिलेक्शन के लिए, और 2020 से फिर डिप्टी कलेक्टर मिला है। बहुत बढ़िया। यानी कि 2019 में आपका रैंक थोड़ा कम रह गया था, एक नंबर से आप बता रहे रह गया था। ओके ओके। तो अभिजीत जी, आपका तीसरे अटेम्प्ट में आपका डिप्टी कलेक्टर निकला, और आपने बताया कि 2017, 2019, 2020। तो जी 17 से आप लगे हुए हैं। इसके अलावा यूपीएससी के 3 बार आपने मेंस भी लिखे। तो इतने जी लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करीब 5 साल आपके प्रिपरेशन को हो गए। तो कहते हैं कि जब लंबा समय लगता है तो अंदर मोटिवेशन टूटने लगता है। कई बार निराशाएं भी आने लगती हैं कि होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ हुआ था? अगर हुआ था तो आपने अपने आप को क्या ना, मोटिवेट कैसे रखा, अपने आप को ऊर्जावान कैसे बनाए रखा? सर, ये प्रोसेस है सर, एक जर्नी टाइप का है। इसमें जी सर बहुत एक ऐसे हमेशा एक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी सबसे पहले तो सर सिविल सर्विसेज कोई भी हो, सीजीपीएससी हो या यूपीएससी हो, पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी बिल्कुल किसी सही बात। एग्जाम के लिए।
और बिल्कुल सही। पेशेंस, मेरे को लगता है कि इस प्रोसेस में पेशेंस मेरे साथ था, जी इस कारण मैं इतने लंबे समय तक अपने आप को सस्टेन कर पाया। जी और दूसरा, मोटिवेशन की जो बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन सर, वो कोई आपको बाहर से कोई दिला नहीं सकता, वो बिल्कुल। अंदर से ही आता है किसी व्यक्ति के। तो वो सब जो मोटिवेशन है, वो मैं किसी दूसरे को देख के मोटिवेट होता हूँ। जैसे हम लोग अधिकतर क्या है, ठीक है, अंदर से मोटिवेट हो ही रहे हैं, पर दूसरों को देख के ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें जो पेरेंट्स हैं जी और मेरे जो दोस्त हैं और जो जी साथ में जो कलीग जो रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मतलब एक तरीके से मोटिवेट कर देते हैं। और मैं लोगों से भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ कि कहीं कोई व्यक्ति किसी दूसरे पद के लिए कुछ काम कर रहा है, या फिर सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी दूसरे एग्जाम या फिर किसी अपनी जिंदगी की कोई जो ऊंचाइयां उनको छूने के लिए व्यक्ति किस हद तक जा रहा है, उनसे मोटिवेट होता हूँ। तो वो सब चीजें एक मेरे को परसिस्ट करके रखी है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। यानी कि खुद से तो मोटिवेट होते ही हैं, बल्कि औरों को देखकर भी, औरों की कहानियां देखकर भी, स्ट्रगल देखकर भी उन्हें आपको मोटिवेट करते हैं। जी जी बहुत बढ़िया। जैसे आपने यूपीएससी का भी 3 बार मेंस लिखा, इधर आपने सीजीपीएससी का भी आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया, जी। तो आपको यूपीएससी और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन में कुछ अंतर लगा, या दोनों की तैयारी लगभग समान सी लगी आपको? क्या सब अनुभव हुआ उस बारे में? सर, दोनों की अगर हम तैयारी की बात करें, तो जी दोनों सीजीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी बहुत ही ज्यादा अलग है। जी मतलब 180 डिग्री का टर्न अराउंड है, एक तरीके से देखा जी जाए तो। थोड़ा सा अप्रोच के हिसाब से बस सब्जेक्ट्स हैं कुछ जो है वो सब मिलते हैं, पर जी अप्रोच पूरी तरह से अलग है। दोनों एग्जाम की डिमांड जो है बहुत ज्यादा अलग है। जी जैसे आप अगर यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी में थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने रहते हैं मेंस में। जी पर सीजीपीएससी में ऐसा ऐसा नहीं रहता। इसकी डिमांड जो है वो अलग है सीजीपीएससी की, कि जैसे जी जो मेंस में हमको जैसे जो आंसर लिखने हैं, वो जगह भी कम रहता है। तो उस रिक्वायर्ड जगह में जो टू द पॉइंट अगर हम लोग आंसर लिखेंगे, जी तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है सीजीपीएससी में। वो चीजें यूपीएससी में काम नहीं आएगी। जी जी। यूपीएससी में काफी आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, टू द पॉइंट से बात नहीं बनती है, आपको बहुत अच्छा जी एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ता है, तब जाके उसमें आपका काम बनता है। तो अभय जी। जी आपको डीसी तो मिल गया, सीजीपीएससी में जो एक सभी की इच्छा होती है, भाई मन मानचित की भाई आपको डीसी मिल जाए सीजीपीएससी में, अब दोबारा फिर कोशिश करेंगे जी यूपीएससी की, या सेटिस्फाइड हो गए? सर, जब वो तो यूपीएससी की तो करनी है सर। वो आगे वो मन नहीं मानता। वो तो मैं सीजीपीएससी के लिए मैं 2 साल अपने आप को कैसे कैसे रोका। नहीं जी तो वो बीच बीच में मैं देखते ही रहता था कि वो जी जरूरी है कि आगे का व्यक्ति को अगर एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है, तो एक आदमी के लिए ग्रोथ नहीं मिल पाता बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो वो एक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि मन मानता नहीं है, तो अभी तो मन को लगाए रखना है, आगे और काम करना है। तो मैं डायलॉग मंच की ओर जी से, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि अगली बार जब मैं आपको इंटरव्यू लूँ, तो प्रॉपर एक आईएएस का इंटरव्यू लूँ और एक अच्छी रैंक के साथ आपको यूपीएससी सिलेक्शन मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद सर। चलिए अभी ये तो बात हमारी भी आपसे सीजीपीएससी यूपीएससी के बारे में, हर जी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करें, जैसे हालांकि आपने जिक्र कर भी दिया कि माता पिता का, दोस्तों का, शुरुआत में हमने बोल भी दिया था। अगर मैं आपसे जी। पूछूं कि भाई आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोल परिश्रम के साथ साथ कुछ भी आप बोलना चाहें कि सबसे बड़ा रोल इस चीज का था, आपके इंटरनल मोटिवेशन का था, फैमिली का था, जिसका भी आप जो बोलना चाहें वो जरूर बताइएगा कि आपकी सफलता में सबसे ज्यादा श्रेय आप किसके बारे में जोड़ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं फैमिली को देना चाहूंगा कि इन्होंने जी मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा इतने समय जी तक साथ में रहे, साथ जी में सपोर्ट करते रहे। जब भी फेलियर हमेशा कुछ आगे आते रहे। जैसे जी 2017 में लगा था कि हो जाएगा, 19 में तो इतना मतलब इतना ज्यादा मैं, एक महीना सोच जो नहीं। था हाँ बहुत। जी। तो एक नंबर से, एक नंबर की वैल्यू उस समय समझ में आई। जी तो वो उस समय में क्या, माता पिता और उसके अलावा जो दोस्त थे, वो जी उन्होंने इतना ज्यादा साथ दिया कि लगा कि नहीं, कि आगे मतलब ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर कुछ ऐसा आगे अपने आप को क्या, हम दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं अगर फेलियर्स आते हैं तो। जी पर फेलियर्स ही मेरे को लगता है कि फेलियर से ज्यादा सिखाता है व्यक्ति को कि आगे आपको कैसे, कहाँ पर गलती किए हो, कहाँ पर आप
को आगे और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। जी वो एक चीज है बहुत ज्यादा, मतलब हेल्पफुल रहा वो। बहुत बढ़िया। यानी कि जिस समय असफलताएं मिल रही थी तो मोटिवेशन खराब हो रहा था, मन में बहुत से तनाव आ रहे थे, उसमें फैमिली ने, दोस्तों ने आपका साथ दिया, तो आज आप इस मुकाम तक पहुंचे, आप डीसी जी बने। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके परिवार को और आपके मित्रों को सभी को डायलॉग मंच का नमन करता हूँ। और हमेशा मैं बोलता भी हूँ, अभी जी सभी के लिए बोलता हूँ, जी कि हमेशा अपने आसपास अगर किसी के अंदर दृश्य शक्ति आपको दिखती है, कोई प्रतिभावान है, तो उसकी यकीनन मदद कीजिए। केवल वही नहीं बनता है, उसके साथ आप लोग भी बनते हैं। जैसे आपने अपने दोस्तों का नाम, माता पिता का, सभी का, परिवार का नाम लिया, तो यही बात है कि आज आप उनका नाम ले रहे हैं। वो सब बने हैं आपके बनने से। उनका परिश्रम, उनका विश्वास आपने क्या दिखाया है, सच करके दिखाया। तो अभी जी पुनः आपको शुभकामनाएं। जी अभी जी हम बात करें जी इस पूरी परीक्षा के बारे में, सीजीपीएससी के बारे में, जी प्री मेंस जी इंटरव्यू। कई बार एस्पिरेंट्स की बातें बहुत सारी होती हैं कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, रणनीति क्या रही, तीनों पेपर की, तीनों स्टेज की तैयारी क्या एक साथ होनी चाहिए या टुकड़े में होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, सोर्सेस क्या रहे, तो बहुत सारे क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप मुझे स्ट्रेटजी बताइएगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही पूरी प्रिपरेशन की, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के बारे में। अच्छा, प्री से मेंस तक की पूरी बतानी है, मतलब पूरा। जी एक पहले प्री का मैं बता देता हूँ। जी प्री में सर, जो पहली जो मेरे, मैं खुद का अपना एक अप्रोच बता देता हूँ कि पहले क्या है, यूपीएससी के दौरान मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी क्या है ये सब पढ़ चुका था। तो मेनली जो तैयारी करनी थी छत्तीसगढ़ के जो पोर्शन है उनको लेकर। जी तो सबसे पहले तो मैंने एक बुक आया था मार्केट में, तो उसको उठाया था, हरिराम पटेल का। तो उसमें से मैंने स्टडी किया था छत्तीसगढ़ का। मैंने इसके लिए ना कोई भी कोचिंग नहीं ली थी पूरे प्रोसेस में। जो कोई कोई भी कोचिंग नहीं है, सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही पढ़ाई की है। तो प्री में क्या है कि डिमांड ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो पहले तो उसके बेसिस पे मैंने क्या क्वेश्चन बनाना चालू किया। तो जी उसमें मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते जी हैं छत्तीसगढ़ के। तो उसको उठाया था मैंने, उसको जी उसको प्रैक्टिस किया था। मतलब मैं एक रीडिंग बुक का, एक दो रीडिंग बुक के मारने के बाद मैं क्वेश्चन बनाता था। कि ऐसा नहीं कि बस बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने से क्या है, वो याद नहीं होते। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन, क्या प्री में क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जी तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं उसको सॉल्व किया था। जी और अगर जैसे मेंस से बात करें, तो मेंस में पेपर वाइज आपको बताऊं क्या मैं, कि जी एक ओवरऑल अप्रोच बता दूं। और बता दीजिए। अ, उसमें सर जो लैंग्वेज का पेपर है पहला, जी तो उसमें हिंदी हिंदी की बुक आती है विनय पाठक की। उसको जी मैंने रेफर किया था। जी 2020 में ही वो आई थी, बुक आई थी, तो उसको रेफर किया था। जी और उसके बाद फिर जो इंग्लिश था, तो इंग्लिश का कुछ ऐसा कुछ बेसिक सा एक बुक आता है, तो उसको कोई सा भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो जी मैं ज्यादातर इंटरनेट से उसको देख लेता था। ओके और हाँ, और छत्तीसगढ़ की जो बुक है उसमें जी भी एक विनय पाठक की बुक आती है, तो उसको मैंने स्टडी किया था। ओके और जैसे पेपर टू की बात करें, तो पेपर टू में ऐसे ऐसे जो आते हैं, तो ऐसे में अधिकतर छत्तीसगढ़ से एक दो स्कीम के ऐसे आ ही जाते हैं। तो उसको जी मैंने गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो जी डीपीआर बोलते हैं, आपका जो पब्लिक रिलेशंस की जो वेबसाइट है, वहां जी पर से मैंने तैयार कर लिए थे दो तीन ऐसे जो है, उसको जी मैंने दो तीन बार लिख के देख लिया था। और वैसे जी ही मैंने इसके लिए तैयारी किया था क्या, इंडिया के पोर्शन के लिए, जो हमेशा जो 10 साल से जो या फिर 8 साल से जो क्वेश्चन पेपर में जो इनका ऐसे आ रहे हैं, तो उसका एक पैटर्न है कि आपका एक एनवायरनमेंट से देगा, एक टेक्नोलॉजी से देगा, एक इकोनॉमी से जी देगा। तो वो जी एनालिसिस करके उस पोर्शन को मैंने तैयार करके रख लिया बहुत बढ़िया। था इसके लिए, ऐसे के लिए। और जो पेपर थ्री है, पेपर थ्री में अब मैं क्या इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ, तो छत्तीसगढ़ के जो मटेरियल है वो थोड़ा प्रॉब्लम जी होते थे, छत्तीसगढ़ के मटेरियल मिलना। ओके अब उसमें जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है पेपर थ्री में, तो हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड बुक आती है स्पेक्ट्रम, वहां से मैंने पढ़ लिया था। और जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पब एड का मेरे दोस्त के नोट्स नोट्स थे,
तो उससे मैंने मेनली स्टडी किया था। उसके नोट्स के बेसिस पे ही मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए थे। जी और छत्तीसगढ़ का भी मैंने खुद अपना नोट्स बना दिया। जी और सेम चीज पेपर 4 में भी ऐसी हुआ था। पेपर 4 में भी कुछ दोस्त के नोट्स थे, कुछ मेरे खुद के नोट्स थे। जी वहां से मैंने पूरा अपना नोट्स बना लिया था। और जी पेपर 5 में जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसका तो मैंने खुद ही बनाया था नोट्स। वो इंटरनेट और कुछ बुक्स थे, वहां पर से बना लिए थे, स्टैंडर्ड बुक जो थे। जैसे जी एनसीईआरटी के जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियन जी ज्योग्राफी का, तो जी वो एनसीईआरटी से मैंने बना लिए थे। ओके और छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो हरिराम पटेल का जो बुक था उसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कर लिया था। वो ज्यादा उसमें कुछ करने क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वो फेवरेट ओके सब्जेक्ट था, उस कारण से ज्यादा परेशानी नहीं थी। और पेपर 6 था। पेपर 6 में फिलोसॉफी के जो नोट्स थे वो जी कुछ इंटरनेट से बने थे और कुछ दोस्त के नोट्स थे। और सेम चीज सोशियोलॉजी में अधिकतर कुछ दोस्त के नोट्स थे और एनआईओएस के नोट्स थे। जी ओपन स्कूल वाला जो वेबसाइट है उससे मैंने बनाया था। जी और कुछ छत्तीसगढ़ के नोट्स थे तो उसको इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट कर लिया था। और पेपर 7 जो थे, पेपर 7 को मैंने पूरी तरह से अपना खुद का नोट्स बनाया था इंटरनेट की ओके सहायता से। जी बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपने इंटरनेट की सहायता हो, फ्रेंड्स की सहायता हो, बुक्स हो, सभी चीजों से अपना कंटेंट आपने तैयार किया, नोट्स आपने तैयार किया और उससे आपने क्या किया, पढ़ाई की स्टडी की। अभी जी। जी आपने प्री के नोट्स अलग से बनाए थे, मेंस के नोट्स अलग से बनाए थे, या एक साथ ही कंबाइन करके बनाया था? प्री के एज तो नोट्स वैसे बनाया नहीं था मैंने प्री का। जी मेंस का नोट्स मैंने बनाया था मेनली, क्योंकि वो 2017 का जब एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे को जरूर लगा कि एक बार नोट्स सामने रहे। सिलेबस क्या है इनका डिफाइंड है, ज्यादा बाहर से आता नहीं है क्वेश्चन, जो सिलेबस में मेंशन है वहीं से क्वेश्चन आता है। तो नोट्स उसी से बनाया था मैंने, मेंस के लिए ही मेनली बनाया था नोट्स। ओके ओके ओके, यानी मेंस के लिए बनाया था, प्री के लिए आपने नोट्स नहीं बनाया था। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अभिजीत जी सभी एस्पिरेंट्स पूछते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। टेस्ट सीरीज को लेकर आपकी क्या राय है प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में? प्री में मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। प्री में क्या है, अगर जब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे जी वो तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जो एग्जाम की जो डिमांड है, जैसे प्री में आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो जी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो टेस्ट बहुत सीरीज उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं, या जी फिर आप जो मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। जी और मेंस के लिए एक्चुअल में मैंने कोई टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ कहीं कहीं नहीं लिया था। ओके पर मेंस का मैंने क्या पेपर एनालिसिस कर लिया था पूरा, अब तक जो भी पेपर हुए हैं। जो अब नया पैटर्न 2018 से आया, तो 18 के पेपर और कुछ जो पेपर थे जिनके सिलेबस सेम थे 2018 से पहले, जी तो उसके पेपर को मैंने एनालिसिस करके ही उसी में से मैंने अब जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते थे उसको प्रैक्टिस किया था। जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ टेस्ट। प्रीवियस ईयर पेपर को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया था, अभ्यास किया था आपने। जी जी जी। वो बहुत जरूरी है, सभी बोलते भी हैं। और क्योंकि सीजीपीएससी में काफी क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, रिपीट भी होते हैं, तो ये आपका। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। जी जी अभी जी ये जैसे हम बात करें कि पहले 2 अटेम्प्ट में आपका सीजीपीएससी नहीं निकला था, जैसे 2019 जी एक नंबर से रह गया था। तो आपको जी क्या महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये कमी थी, जिस कमी को मुझे क्या करना है, सुधार करना है? क्योंकि जब व्यक्ति असफल होता है तब भी वो अपना क्या करता है, अच्छे से विश्लेषण करता है। तो अभय जी जी। ने क्या विश्लेषण किया 2019 के परिणाम के बाद कि भाई ये वीकनेस इसको दूर करना है, तो मैं सिलेक्शन पा लूंगा, और डीसी बन भी गया। अब तो कुछ ना कुछ तो आपने रिफॉर्म किया होगा 2019 से 2020 में। इस साल सर पर ऐसा हुआ ना, 2019 का जो मेंस था वो मार्च में था, 2000 इसमें आपका 21 में। जी और उसका जो रिजल्ट आया नहीं था, और जुलाई में ही 2020 का मेंस हो गया। तो नंबर नहीं मिला, नंबर हमको सामने पता नहीं था कि इसमें क्या नंबर मिला है। तो ओके ओके बस पिछला जो बेसिस था, जो पेपर देने के बाद जो एनालिसिस खुद से किया था, उसके बेसिस पे मुझे लगा कि जो कुछ कुछ पेपर ऐसे हैं जिसपे जी नंबर बहुत कम आ रहे हैं। जैसे मेरा लैंग्वेज में बहुत कम आया था 2019 वाले पेपर में। ओके तो उसको थोड़ा मैंने ऐसा तैयारी किया कि जिसपे ज्यादा मेरे को डिविडेंड मिल सकता है। जैसे लैंग्वेज में कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पर आप कम मेहनत से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो उस जी पोर्शन पे मेहनत किया। पेपर 2 हो गया। पेपर 2 में मैं ऐसे 2019 में लिखा नहीं था,
तो उस पे मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। एक दो तीन चार ऐसे हर हर पोर्शन के मैंने लिखे, जी और वैसे ही पेपर 4 में नंबर मेरे बढ़े। तो पेपर 4 में मैथ जो था वो हम लोग क्या छोड़ देते हैं, इजी मैथ आता है करके, पर प्रैक्टिस क्या है, बनेगा मैथ आपका, पर प्रैक्टिस जब तक आप करोगे नहीं तो वो मैथ जिस टाइम पे बनना है वो टाइम पे नहीं बनेगा। तो जी उसका प्रैक्टिस मैंने किया था, तो उसी में मेरे नंबर बढ़े। तो वो एक ओके मतलब तैयारी की थी। और पेपर 7 का मैंने क्या, नोट्स जो है 19 में अलग अलग रखा था, मतलब जी उसको कंपाइल करके नहीं रखा था। तो उसको मैंने कंपाइल करके 2020 में उसको कंपाइल करके जी कंपाइल कर लिया था मैंने उसको। अच्छा, नोट्स को आपने सब पूरा कंपाइल किया तो जाके आपने तैयार किया। जी जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि पूरे को आपने अच्छे से उसको कंपाइल करके अच्छे से क्या क्या नोट्स को बनाया और ये चीज आपने क्या क्या मेंटेन किया। ये गलती आपसे हुई जो पहले थी, इस बार से उसको दूर किया, आपका सिलेक्शन बढ़िया से CGPSC में हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये जो बात करूं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? भाई ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, आप लोगों को ये ध्यान रखना है ताकि उनका 2-3 अटेम्प्ट ना लगे। आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे एकदम फ्रेशर के लिए? फ्रेशर के लिए सजेशन ये है कि अगर जैसे आपका प्री निकल जाता है, तो आप क्या है, जो तैयारी जो करते हैं वो इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। जैसे प्री और मेंस का ऐसा नहीं कि आप पहले प्री का पढ़ रहे हैं आप फिर मेंस का कर रहे हैं। अब जैसे जी प्री आने वाला है तो उससे कम से कम 3 महीना पहले तक आप मेंस का पढ़ सकते हैं, जिसमें नोट्स बना जी सकते हैं, क्योंकि प्री जी के बाद जो मेंस का जो समय रहता है 3 महीना में मुश्किल मुश्किल से मिलता है। तो उस जी समय में अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो आधा समय आपका पूरा नोट्स बनाने में चला जाएगा। तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल ना तो रिवाइज कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। रिवीजन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं, जैसे जी जो हम मेंस की जो मेहनत है, मेंस में जब ज्यादा नंबर लाएंगे तभी हमारा बिल्कुल सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। जैसे इस समय बहुत देखने को मिला कि मेंस में जो ज्यादा नंबर आया, भले इंटरव्यू में कम नंबर मिला, पर मेंस बिल्कुल में ज्यादा नंबर मिलने के कारण उनका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं, जो मेहनत कंट्रोल में है हमारे, तो मेंस की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से करें। उस पे जो मेहनत कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएं। तो बहुत उस बढ़िया उस मेहनत को सही सही तरीके से करनी चाहिए। मेंस में जो तैयारी, मतलब इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं रहना है हमको कि ऐसा नंबर लाना है कि मेंस के नंबर पे ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तैयारी करना चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी कि आपको पूरा फोकस रहना चाहिए मेंस के ऊपर। इंटरव्यू जैसा जी हो सो हो, भाई हमें नहीं पता नहीं इंटरव्यू किस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछ बैठे हैं और हम उसका क्या रिप्लाई करें। तो उसके लिए आपको बेटर तरीका क्या है कि आप मेंस फोकस करें, इंटरव्यू में कम नंबर भी आएंगे तो चलेगा। तो ये तो आपका सुझाव हुआ किसके लिए? फ्रेशर के लिए। मैं अगर बात करूं फ्रेशर के अलावा, जी जो 2-3 बार जी सफलता असफलता में उलझे हुए हैं, उनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए सर सबसे पहले जैसे अब इन्होंने मेंस दिया है, जैसे जी जी सुविधा ये मिलती है कि आप आरटीआई के माध्यम से आप अपना आंसर कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक बहुत है, बढ़िया। अब जी आप आरटीआई करिए, उसके माध्यम से आप अपना आंसर कॉपी, मतलब दूसरे का आंसर कॉपी ना निकाल के अपना खुद, मतलब दूसरे का आंसर कॉपी को बेसिस ना मान के आप अपना आंसर कॉपी निकालिए। बिल्कुल। आप उस पे एनालिसिस करिए कि आपने कहां पर क्या गलती की है। जब तक आप अपनी गलती को समझेंगे नहीं तब तक आप उस पे वर्क नहीं करेंगे। तो जी पहले तो एक जो स्वॉट एनालिसिस जो बोलते हैं, सबका खुद का जो एक स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होती है, जो आपने अपॉर्चुनिटीज जो बनानी है, थ्रेड्स जो आपको बाहर से आ रहे हैं, उनको एक बार एनालिसिस करके रखना चाहिए खुद को, अपने बहुत कैंडिडेट्स को, बढ़िया अपने तैयारी के दौरान। बहुत बढ़िया वो तब आपको फिर अपनी गलती पता चलेगी और उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को रियलाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हैं और थोड़ा सा इसी को देखेंगे आरटीआई कोविड लगाकर, और देखिए कहाँ मिस्टेक क्या हुई है, क्या गलती हुई है। और कहा भी जाता है भाई, असफलता है एक चुनौती, ऐसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी रह जी गई देखो सुधार करो। तो जहां कमी जी रह गई उस पर आप काम कर लेंगे तो बात बन जाएगी, तो उसमें परेशान होने की बात जी जी नहीं है। अभी जी मैं जी थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहता था, क्योंकि मेरा थोड़ा मन और भी था आपसे डिस्कशन करने का। लेकिन डायलॉग मंच के द्वारा एक जी अलग प्लेटफॉर्म इसी पर हमारा है, एजुकेशन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जी कि एक तो इंटरव्यू रखते हैं और एक एजुकेशन का अलग से हम बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे एजुकेशनल वाले प्रोग्राम के लिए भी आपकी सहमति चाहता था
कि किसी एक खास टॉपिक पर जो एस्पिरेंट्स के लिए काफी योगदान हो, लाभकारी हो, उस पर भी आप अपने सुझाव, अपने तरीके, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर वो भी देते तो बड़ा बेटर रहता स्टूडेंट्स के लिए। तो एक सेशन में आपको और रखना चाह जी। रहा था विजय जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसकी मैं जी सर, जानकारी, ठीक है ना पूरी सर। एजुकेशन प्रोग्राम की पूरी जानकारी आपको हम इंटरव्यू के बाद आपको मिल जाएगी। तो एक वो ही प्रोग्राम में चाहता था कि आपके साथ प्रोग्राम हम लोग करें। जी, जी। जी, जी। तो आप सहमति दे रहे हैं विजय जी? जी, 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 जी। चलिए, ज़रूर। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों। तो जल्दी दोस्तों जी सर, अभिजीत जी ज़रूर। से आप एजुकेशन प्रोग्राम में मिलेंगे, जिसमें अभिजीत जी पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात भी करेंगे और डिटेल से, और किसी टॉपिक पर खास चर्चा हमारी अभिजीत जी से होगी। अभिजीत जी, आप डायलॉग मंच पर कुछ भी कहना चाहें, चाहे वो जी। सजेशन देना हो या कोई बात उन्हें रखना चाहें, तो प्लीज आप रख सकते हैं। डायलॉग मंच के माध्यम से मैं एक जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की या सिविल सर्विसेज की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि ये एक लंबा लॉन्ग प्रोसेस है। ये जर्नी है, इस जर्नी को अगर आप जितना ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जर्नी अच्छी होती जाएगी। अगर आप इसे एज़ अ बर्डन लेके आप तैयारी करेंगे, तो कोई भी आप जो एम आपने लेके चले हैं, वो उस एम तक आप पहुँच नहीं पाएँगे। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप जिस प्रोसेस से चलना है, उस प्रोसेस से चलने दीजिए और उस प्रोसेस को एन्जॉय करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप उस जो आप एम रखे हैं, उस तक पहुँच सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा बोला। और देखिए, अभिजीत जी ने बहुत संघर्ष किया है, 3 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है, तीसरी बार सीजीपीएससी दिया है और डिप्टी कलेक्टर मिला है। तो अपने संघर्षों के आधार पर कह रहे हैं कि निराश नहीं होना है, लगे रहना है, और बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता ना मिले। आप लगे रहिए, आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगा। तो अभिजीत जी, आपने समय दिया, और अंत में फिर हम आपसे कहेंगे, दोबारा आपको फिर शुभकामनाएं देंगे कि आपने जो अपना अगला सफर यूपीएससी के लिए, हालांकि वो सफर आपको पुराना ही था, अब यूपीएससी से स्विच करके इधर आए थे, मन वहीं पर था। तो जो पुराना सफर या पुराना जी, जो जी। रास्ता आपने छोड़ दिया था, उस रास्ते में दोबारा जाएं और एक जी, प्रॉपर आईएएस आप बने, और दोबारा मुझे आपसे इंटरव्यू लेने का जी, मौका मिले तो प्रॉपर आईएएस से मिले। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय जी, जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। और जल्दी मिलेंगे हम डायलॉग मंच जी, एजुकेशन प्रोग्राम। बहुत बहुत आभार विजय जी। जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी।